तथा विरुद्ध हेत्वाभासस्य लक्षणम साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् घटवादिति अत्र कृतकत्वात् ही सत्यत्वा भावेना नित्यमेव व्याप्तम। साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे कि शब्द नित्य है, कृतक किसी के द्वारा निमित्त अथवा कार्य होने के कारण घट की तरह यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्य स्वरूप नित्यत्व साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व जो हेतु है वह अनित्य स्वरूप साध्याभाव से व्याप्त है। पांचों हेत्वाभासों में दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। अब उसका लक्षण कर रहे हैं कि साध्याभाव व्याप्त है। साध्य के अभाव में निरूपित जो व्याप्त उससे युक्त हेतु विरुद्ध नामक हेत्वाभास है, अर्थात जो साध्य के साधन के लिए प्रयुक्त होते हुए यदि साध्याभास को ही सिद्ध कर रहा है तो ऐसे विरुद्ध कहलाता है। जिस हेतु का साध्याभाव के साथ साहचर्य अथवा व्याप्ति है कि न साध्य के साथ वह विरुद्ध नामक हेत्वाभास है, और सहेतु जो है वह साध्य व्याप्ति साहचर्य विशिष्ट होकर साध्य को सिद्ध करता है, किंतु यह विरुद्ध हेतु साध्याभाव से व्याप्त होकर साध्याभाव को सिद्ध कर रहा है, न कि साध्य को। अतः विपरीत हुआ। इसका उदाहरण देते हैं कि शब्दों नित्य है। यदि शब्दों नित्य कृतत्वाद घटवत शब्द नित्य है कार्य होने के कारण घट की तरह, इस अनुमान से शब्द को नित्य सिद्ध हो करने के लिए जो कृतत्व अथवा कार्यत्व हेतु दिया गया है वह ही विरुद्ध अनित्य है। कृतकत्वात् कार्यत्व जो नित्य स्वरूप साध्य से रहित उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होने वाले घट आदि में ही हो सकता है, न कि नित्य आकाश आदि में। अतः नित्यत्वात् भाव से अर्थात अनित्यत्व व्याप्ति से विशिष्ट जो कार्यत्व हेतु है वह नित्याभाव की सिद्धि करता है, न कि नित्यत्व को। अतः वह हेतु विरुद्ध हो जाता है और यहाँ शब्द पक्ष है और नित्यत्व भाव साध्य है। कृतत्व कार्यत्व को हेतु माना गया। लक्षण का उदाहरण में योजित करके बता रहे हैं। कृतत्वात् ही जो कृतत्व हेतु नित्यत्व के साध्य को दिया गया है वह विरुद्ध अनित्य भाव को ही सिद्ध करने में प्रवृत्त हो गया। यद कृतकम तत्ते नित्यम, अर्थात जो कार्य होते हैं वह सब अनित्य ही होता है, वह व्याप्ति है। इस कारण नित्यत्व भाव अनित्यत्व व्याप्त होने के कारण यहाँ पर कृतकत्वात् यदि विरुद्ध नामक हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास का फल है कि पक्ष विशेष्य साध्य प्रकारक अनुमति का प्रतिबंध होना, अर्थात अनित्यत्व व्याप्त कृतकत्वात्
शब्द अनित्यत्वात् से व्याप्त कृतत्वात् वाला वह शब्द इस तरह विरोधी परामर्शक ज्ञान हो जाने से नित्य शब्द इस तरह का अनुमिति का यह साक्षात प्रतिबंधक है। तदनंतर सत् प्रतिपक्ष हेत्वाभासस्य लक्षणं यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वत्यन्तरं विद्यते स यत् प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रवणार्था शब्दत्वात् दीति शब्दो अनित्यं कार्यवत्वात् घट वदति। जिसके साध्याभाव का साधन दूसरा हेतु विद्यमान रहता है उस हेतु को सप्रतिपक्ष कहते हैं। जैसे कि शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने के कारण शब्दत्व की तरह यहाँ पर पक्षभूत शब्द में साध्य नित्यत्व को सिद्ध होने के लिए श्रवणत्व हेतु दिया गया है और शब्दत्व उसका उदाहरण है। उसके प्रतिपक्ष में दूसरा हेतु विद्यमान है। जैसे कि शब्द अनित्य है, कार्यजन्य होने के कारण घट की तरह हेतु के प्रतिपक्ष में के विद्यमान रहने के कारण श्रवणवत्वात् जो हेतु है वह सत्प्रतिपक्षक नामक हेत्वाभास से ग्रस्त है। पांचों हेत्वाभास में सत्प्रतिपक्ष तीसरा हेत्वाभास है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि साध्याभाव साधकम, जिस हेतु का साध्याभासक अर्थात साध्याभास के अनुमापक दूसरा हेतु विद्यमान है, वह हेतु प्रतिपक्ष से युक्त हेतु है और उसे सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। और सत्प्रतिपक्ष का विग्रह है कि अस्ति प्रतिपक्षो अस्ति स सत्प्रतिपक्षः, अर्थात साध्य के साधन के लिए कोई हेतु प्रयुक्त हुआ और उसमें उसी साध्य के अभाव की ही सिद्धि के लिए यदि कोई दूसरा हेतु प्रयुक्त हो जाए तो प्रथम हेतु सत्प्रतिपक्ष होता है, उसे ही सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। इसी को प्रकरणस्थम भी कहते हैं। उस उदाहरण देकर समझ जाते हैं कि यथा शब्दो नित्यः श्रवणवत्वात् शब्दत्वात्, अर्थात शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य होने के कारण शब्दत्व की तरह यह प्रथम पक्ष है। और शब्दो नित्य कार्यवत्वात् घटवत्, अर्थात शब्द अनित्य है, कार्य होने के कारण घट की तरह यह द्वितीय पक्ष है। प्रथम वाक्य शब्द के नित्यत्व साधन के लिए है तो दूसरा हेतु दिया गया है श्रवणवत्वात् और उदाहरण दिया गया कि शब्दत्वात्। इस तरह द्वितीय वाक्य शब्द के नित्यत्व भाव साधन अर्थात अनित्य साधन के लिए उस हेतु है और कार्यत्वात् एवं उसका उदाहरण है घटवत्। यहाँ श्रवणत्व हेतु साध्यभूत का नित्याभाव साधन के लिए विरोधी हेत्वांतर अर्थात दूसरा हेतु कार्यवत्वात् ही विद्यमान है। अतः प्रतिपक्ष वाला होने के कारण श्रवणत्व हेतु प्रतिपक्ष सब प्रतिपक्ष हो जाएगा। अतः इसे हेत्वाभास कहा गया है और यह विरोधी और पक्ष प्रतिपक्ष ज्ञान सामग्री से साक्षात अनुमति का विरोध है और शब्द के नित्यत्व साधते समय कार्यत्व व्याप्त नित्यत्व वायन शब्द अर्थात कार्यत्व का व्याप्ति अनित्य होने वाला वह शब्द है और इस तरह परामर्श का ज्ञान हो जाएगा। अतः शब्दों नित्य यह अनुमिति नहीं हो पाता है। अर्थात पर यह कि शब्द के नित्यत्व साधन के लिए श्रवणवत्व अर्थात
श्रवणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ज्ञान के रूप में पहले प्रयुक्त हुआ और दूसरी हेतु से नित्यत्व रूप साध्य का अभाव अर्थात अनित्य के सिद्धि के लिए कार्यत्व रूप हेतु प्रयुक्त हुआ और उत्पन्न विमर्श वाली शब्द कार्य कृतक होता है और इस कार्यत्व हेतु से वह अनित्य हो जाता है और हेतु का विरोधी दूसरे हेतु के विद्यमान होने के कारण नित्यत्व साधन के लिए प्रथम प्रयुक्त श्रवणत्व हेतु सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास हो जाता है। लौकिक उदाहरण भी देखें। लोक में वाद और वाद का प्रतिपाद होता है। शास्त्रार्थ, इसे शास्त्रार्थ कहते हैं। उसमें दो पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के बीच प्रथम पक्ष किसी हेतु से कुछ है ऐसा बोलता है तो दूसरा पक्ष अन्य हेतु से प्रतिवाद करता हुआ इस हेतु के कारण ऐसा नहीं है ऐसा बोलता है। इन दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त उन दो हेतुओं में से एक हेतु को सदहेतु और उससे भिन्न प्रथम और द्वितीय हेतु सत प्रतिपक्ष होता है और शब्द के नित्य का अनित्य साधन के लिए जो परस्पर विरुद्ध हेतु प्रदर्शित किया जाता है वहाँ पर प्रतिपक्ष के विद्यमान होने के कारण सत प्रतिपक्षक नामक हेत्वाभास बन गया है। शब्द के विषय में नित्यत्व पक्ष और अनित्यत्व पक्ष ये दोनों ही शास्त्रों में देखे जाते हैं। व्याकरणिक के मतों के अनुसार नित्य है और न्यायिकों के मतों के अनुसार अनित्य है। व्याकरणों के मतों के अनुसार व्याकरणियों के मतों के अनुसार शब्द और शब्दत्व जाति दोनों ही ग्राहक श्रवणेन्द्रिय से ही होता है। श्रवण से ग्राह्य शब्दत्व जैसे नित्य है उसी तरह श्रवण गोचर शब्द भी नित्य ही है। न्यायिकों का मत में श्वास नाद आदि भेदों में युक्त आनुपूर्य अर्थात वर्ण क्रम में युक्त वर्णात्मक और तारतम्य आदि का युक्त ध्वन्यात्मक शब्द नूतन ही होता है जो वाद्य और बाह्याभ्यंतर प्रयत्नों के द्वारा समुत्पाद्य होता है। अतः एवं ऐसा मत शब्द अनित्य है। व्याकरणियों के अनुसार स्फोट सिद्धांत को मानते हैं और उनके मत में यह शब्द ब्रह्म स्वरूप है और विश्व को व्याप्त करके रहता है। अरण्य मंथन में काष्ठ संयोग से वहाँ पहले से विद्यमान अग्नि ही जैसी अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होती है, किंतु कोई नूतन अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। पहले से ही विद्यमान अग्नि घर्षण में से प्रयुक्त होकर वायु आदि के द्वारा वह अग्नि फैलती है। इसी तरह अनादि अनंत शब्द पहले से विद्यमान हैं और बाजे आदि में दंड तांडव ताड़न या मुख के कंठ तालु आदि स्थानों से प्रस्फुरित होता है और नवीन शब्द उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए उत्पन्नशाली न होने के कारण वह शब्द विनाश रहित भी होता है। अतएव शब्द नित्य है, यह व्याकरणियों का मत है। इति